इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट और गेट एग्जाम तो IFS का ये फ्री कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। ये 500 बवाल क्वेश्चन लगाने के बाद आप गारंटी रिग्रेट नहीं करोगे, आपके अंदर बहुत वैल्यू एडिशन होगा। बहुत मेहनत से इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, बाकी चीजें भी हैं, आप इनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करेंगे आज की वीडियो में वाइज फेलोशिप के बारे में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की तरफ से दी जाती है। तो सबसे पहले आप गूगल पे लिखिएगा वाइज फेलोशिप DST। नाउ ये सारे ही वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए है, और अगर आप PhD में एनरोल करते हैं, आपके पास JRF जैसी स्टाइपेंड नहीं भी अवेलेबल है, तब भी गवर्नमेंट आपको 37,000 पर मंथ का स्टाइपेंड देती है। क्या इसकी एलिजिबिलिटीज हैं और कब इसको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी ओपन है, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है अप्लाई करते वक्त, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस पहली वाली लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने एक इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा, जो कि DST का वेब पेज ही है। अब यहां पर आपको सबसे पहले इसका क्या विजन है, क्यों स्टार्ट किया गया है, वुमेन्स को इंकरेज करने के लिए कि वो अपनी PhD कंप्लीट करें, उस लिए स्टार्ट किया गया है। प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी मेंशन किया गया है, पर आप नीचे आ जाइएगा, ठीक है। अब यहां पर नीचे आने पर आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, या यस इस वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक इस तरीके का वर्ड पेज खुल के आएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत डिटेल में मेंशन की गई हैं चीजें, तो हम यहीं से चीजों को सीखते हैं। देखिए, वाइज फेलोशिप फॉर PhD, ये इसका नाम है। अब इसमें जो सब्जेक्ट एरियाज हैं, जहां जिसमें ये आपको फेलोशिप दी जाती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नीचे आ जाओ थोड़ा, ये रहा। तो भाई, फिजिकल और मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट एरियाज हैं जिसमें आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। नाउ इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वुमेन हु वांट्स टू रजिस्टर themselves for PhD और ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PhD, ऐसी वुमेन कैंडिडेट्स जो अभी विल कर रहे हैं कि वो PhD करेंगे, या वो ऑलरेडी PhD कर रहे हैं और उनके पास स्टाइपेंड नहीं है, ये उनके लिए है। बट नॉट गेटिंग फेलोशिप और एलिजिबल आर एलिजिबल फॉर द वाइज PhD प्रोग्राम। इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर फॉर द PhD। ये मैंडेटरी हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप PhD नहीं कर रहे हैं और आप इस फेलोशिप को लेना चाहते हैं, तो आपको 6 मंथ्स के अंदर किसी PhD प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कराना होगा, तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। तो 6 मंथ का आपके पास टाइम स्पैन अवेलेबल रहेगा। नाउ अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या है, तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मिनिमम एज बैरियर सेट किया गया है वो 27 ईयर्स का है और मैक्सिमम 45 ईयर्स का है। तो अगर आप 27 ईयर्स के अभी नहीं हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं। ST वाली कैटेगरी में 3 साल की रिलैक्सेशन भी दी गई है, तो उसके अनुसार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज है कि आप एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं होने चाहिए, मतलब आप कहीं से सैलरी नहीं ले रहे हैं, आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, वो वुमेन्स इसके लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। अब यहां से प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन ऐसा नहीं है कि शुरू के 1 साल 2 साल ही दिया जाएगा आपको पूरे 5 साल PhD टेन्योर के आपको ये स्टाइपेंड दी जाएगी। उसके बाद इसमें स्टाइपेंड मिलती कितनी है, तो जितना JRF कैंडिडेट को मिलती है, दैट इज 37,000, उतनी ही स्कॉलरशिप आपको भी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग विल बी डन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव्ड अंडर वाइज PhD। होता क्या है, जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख के भेजना होता है। अब इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्यों? क्योंकि आप साल भर तैयारी करते हो, तब आप JRF क्लियर करते हो और फिर आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो ये एक तरीके से वो साल भर की मेहनत इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को लिखने में लगा देनी है। अब ये नहीं कि साल भर लिखेंगे, लेकिन अपने साइड से जो हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है, वो आपको लिखना है। इसके लिए आप अपने गाइड की हेल्प लीजिए, आपके कोई प्रोफेसर है उनकी हेल्प लीजिए, आप हमसे हेल्प चाहते हैं हमसे मांग सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, हम भी आपके ऊपर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि भी कैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लिखे जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा अप्लाई करते वक्त। एंड द फाइनल सिलेक्शन वुड बी मेड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कमिटी। वो आपके प्रपोजल को पढ़ेगी, उनको अच्छा लगेगा, वो रिकमेंड करेंगे, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। The final decision of DST will be communicated to the applicant। फिर वो आपको फाइनल डिसीजन बता देंगे। ना कोई इंटरव्यू है और ना ही कोई एग्जाम है, जो है वो है ये प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो इसमें ही अपना बेस्ट देना होगा आपको।
नाउ अप्लाई कैसे करना है, तो प्रपोजल का एक फॉर्मेट है जो कि इन्होंने इस वाली लिंक पर दे रखा है, तो यहां जाके वो फॉर्मेट मिल जाएगा, नीचे शायद अवेलेबल होगा, तो इसी वर्ड फाइल में मैं आपको दिखाऊंगा भी। फॉर डिटेल्स और डिटेल्स के लिए आप यहां पे जा सकते हैं इस लिंक पे, वैसे ज्यादातर चीजें मैं यहीं पे बता दूंगा। लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, तो प्रपोजल सबमिशन इज ओपन थ्रू आउट दिस ईयर। आप पूरे साल में कभी भी अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट्स, सर हमने तो पीएचडी में एनरोल किया नहीं, तो आपको जिसके अंदर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप एनरोल करना चाह रहे हैं, या कोई प्रोफेसर या गाइड आपने चूज किया है कि इनके अंदर हम एनरोल करेंगे, ये इंटरव्यूज हम देंगे इन फ्यूचर, तो वो वाले प्रोजेक्ट जहां पे काम हो रहे हैं उस लैब में, उससे रिलेटेड आपको अपना प्रपोजल लिखना होगा, ठीक। और जो ऑलरेडी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, तो पीएचडी में एनरोल कर लिया है, स्टाइपेंड नहीं मिल रही है, तो फिर उनको अपने ही प्रोजेक्ट के बारे में उसके लिए पूरा अच्छे से प्रपोजल लिखना होगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ फिर यहां से हम लोग आगे आएंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इनको भी एक बार ना गो थ्रू कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही हैं। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये फिर से वही बता रहा है कि पूरी साल भर ही ओपन होती है, तो आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड सबमिट करना है, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। ना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एक बार जरूर देख लीजिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं, तो जैसे कंप्लीट प्रपोजल पीडीएफ फॉर्मेट में और वर्ड फॉर्मेट में, फिर उसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, फिर हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट मतलब आपके मास्टर्स की डिग्री, अगर कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी तो वो, फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो आपके, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या आप मास्टर्स से पास आउट हो गए हैं, तो आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे उनसे एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पीएचडी रजिस्ट्रेशन लेटर, अगर आपके हाथ में पीएचडी रजिस्ट्रेशन लेटर आ गया है तो वो भी आपको देना होगा, इफ रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। कंसेंट फ्रॉम द साइंटिस्ट मेंटर कम पीएचडी सुपरवाइजर, जो आपके पीएचडी सुपरवाइजर हैं उनका भी कंसेंट आपको चाहिए होगा, प्लस बायोडाटा ऑफ द साइंटिफिक मेंटर, उनका भी बायोडाटा मांग रखा है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक। तो इसमें जो कैंडिडेट्स ने अभी रजिस्टर नहीं किया है उनके लिए कुछ चीजें यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगी, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ फिर यहां से आगे चलेंगे, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द वाइस फेलोशिप, तो यहां पे नीचे इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है, तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जब वर्ड फाइल मिलेगी तो इससे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, सबके लिए शायद इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट कोड्स के तौर पे मेंशन कर रखा है। फिर डिक्लेरेशन साइन करनी होगी आपको, वो ठीक है, वो आप कर देंगे। फिर सेक्शन ए जनरल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डिटेल्स इनको फिलअप करना होगा आपको। हाँ, बीच में इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जहां से जाके आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरीके का पोर्टल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यहां पर आपको रजिस्टर करना है। इसकी जो लिंक है वो भी आपको उसी पीडीएफ में, उसी वर्ड फाइल में ही मिल जाएगी, तो यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो इसका बेनिफिट उठाएं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और अपनी पीएचडी को चालू करें। और ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी कहीं से पीएचडी कर रहे हैं और उनकी फेलोशिप कम है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट उठाना चाहिए और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। प्लस अगर आप लोग नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आईएफएस कुछ फ्री कंटेंट लेके आया है और इसका भी बेनिफिट जरूर उठाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।